हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अरुणोदय क्लासेस पर। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे एक जो नोटिस है जो हाथरस के एसडीएम को लिखा गया है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित तिथियों का खुलासा किया गया है। और तिथि आपको पता ही चल गया होगा, जो तिथि है वो 17 और 18 फरवरी है। परीक्षा जो है वो साथियों मैंने लिख दिया है 4 पाली में परीक्षा होगी। ये जो वो वायरल नोटिस है मैं आपको दिखाता हूं। ये वायरल नोटिस है। इस नोटिस में साफ साफ दिया गया है कि जो है परीक्षा जो है कितने दिन होगी। ठीक है, परीक्षा कितने दिन होगी और कितनी पालियों में होगी। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा जो है साथियों वो 2 पालियों में होगी, 17 और 18 फरवरी, यानी कि 2 दिन परीक्षा चलेगी। अब 2 दिन परीक्षा चलने से यानी कि 2 दिन परीक्षा हो गई और एक पेपर 2 शिफ्ट में हुआ तो कुल 4 शिफ्ट हो गई, 4 पाली हो गई। उससे नॉर्मलाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर पेपर एक दिन होता या एक पाली में होता तो नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं था, और एक दिन होता और 2 पाली में होता यानी कि 2 शिफ्ट में होता तब भी नॉर्मलाइजेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर मैं बात करूं साथियों कि पेपर जो है वो कितनी 2 पालियों में है, पेपर 2 पालियों में है, और इसका जो है कितना फर्क पड़ेगा किस पर, परीक्षा पर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन पर। ठीक है, 2 पाली है यानी कि टोटल 4 पाली हो गई, 4 शिफ्ट हो गई। ठीक है, 2 पाली एक दिन है तो टोटल कितनी शिफ्ट हो गई साथियों, 4 शिफ्ट हो गई पेपर। ठीक है, आपको पता ही है कब कब पेपर है, 17 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024, 2 दिन आपकी परीक्षा है। इसका नॉर्मलाइजेशन से क्या लेना देना 2 दिन पेपर चलने का। तो अगर बात करूं साथियों, जब ये 4 दिन पेपर चलेगा, कितनी यानी कि 4 शिफ्टों में पेपर चलेगा, तो 4 शिफ्टों में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन पर इतना अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ने का है जितना एक दिन में 2 शिफ्ट यानी कि 2 पालियों में परीक्षा होती उतना फर्क पड़ता। लेकिन 4 शिफ्ट में होने से जो है साथियों थोड़ा लास्ट यानी कि जो सेकंड वाला दिन है, सेकंड शिफ्ट है, सेकंड डे, सेकंड शिफ्ट नहीं, सेकंड डे, यानी कि 18 तारीख वाले जो परीक्षा है, इस दिन की एग्जाम पर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसमें साथियों नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन का फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये जो पहली शिफ्ट है 17 फरवरी का पेपर अगर माना आसान आ गया और 18 फरवरी का पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क जो है बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वालों को जो है उसका फायदा मिलेगा, सेकंड डे वालों को यानी कि 18 फरवरी वाले अभ्यर्थियों को जो है, परीक्षार्थियों को इस नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। अगर माना 18 तारीख को क्या है, 18 फरवरी को पेपर आ गया आसान और 17 फरवरी को जो पहले पेपर है वो आ गया कठिन, तो कहीं ना कहीं जो है जो कठिन पेपर आया उनको जो है इस जो नॉर्मलाइजेशन का लाभ जो है मिलेगा। लेकिन यदि आपकी तैयारी और रणनीति, अगर मैं साथियों 2 बिंदुओं पर बात करूं, आपकी तैयारी जो परीक्षा की आपने उस दिन तक कर ली होगी और परीक्षा को पास करने की रणनीति, परीक्षा को पास करने की रणनीति आपने एक मतलब बहुत तीव्र करी होगी। ठीक है, तैयारी तीव्र और रणनीति जो है वो बहुत कुशल वाली रणनीति। ठीक है, तैयारी भी आपकी ठीक है और रणनीति भी आपकी जबरदस्त बिल्कुल रणनीति है कि भाई हमको जो है सबसे पहले ये पोर्शन करना है, उसके बाद में ये पोर्शन करना है। और आपकी तैयारी ऐसी हो चुकी है कि भाई आपका सिलेबस और सिलेबस के भी टॉपिक, सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस के भी टॉपिक आपने बिल्कुल कवर कर लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का आपको कोई फर्क नहीं पड़ने का है, तब आपका नॉर्मलाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने का कारण यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। आपने हर एक टॉपिक को, सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हर एक चीज की बिंदुवार बहुत गहनता से अध्ययन कर लिया है, तो आप तो उतना ही करके आएंगे। ठीक है, जितना आपको करना था। पेपर हार्ड आए तब भी आपकी तैयारी अच्छी है, पेपर आसान आए तब भी आपकी तैयारी अच्छी है। पेपर हार्ड आएगा
जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो डिसेलेक्ट होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होने का है। पेपर आसान आएगा तो उन लोगों की संभावना है, लेकिन यदि आपकी रणनीति और आपकी स्ट्रेटजी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है तो पेपर आए आसान, पेपर आए कठिन, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको तो उतने ही अटेम्प्ट करके आने हैं जितने की आपने रणनीति बना रखी है। तो यदि आपका सिलेबस और रणनीति बहुत अच्छी है, केवल 2 बिंदुओं पर जो है सिलेक्शन मिलेगा आपको। तैयारी कैसी है और रणनीति कैसी है, स्ट्रेटजी कैसी है पेपर को हल करने की। ठीक है, पेपर को हल करने की तैयारी अच्छी है तो आप जो है परीक्षा में पास कर पाएंगे। ठीक, 2 दिन परीक्षा है, तैयारी अभी आज जो है 26 जनवरी है, अभी भी काफी दिन बचे हैं। 18 2 20 ये लगभग के 20-21 दिन बचे हैं। 20-21 दिन में अपना वो दीजिए, सर्वस्त्र झोंक दीजिए अपना। ठीक है, बिल्कुल एक पूर्ण आहुति के रूप में इस समय आपको काम करने की जरूरत है। ये तुम्हारी तैयारी जो है एक यज्ञ है, और जो 17 और 18 फरवरी को होने जा रहा है वो महायज्ञ होने जा रहा है। और आप जो है उस दिन पूर्ण आहुति, अपनी तैयारी की, अपनी रणनीति की पूर्ण आहुति देने वाले हैं। तो पूर्ण आहुति के लिए तैयार हो जाइए। इस चैनल पर आपको जो है यूपी पुलिस की 27 तारीख से यानी कि कल से जो है लाइव क्लासेस हर सुबह मैथ की मिलेंगी। प्रदीप सर हर रोज सुबह 10 बजे आपको मिलेंगे, जो कि 27 तारीख से चलेंगी मैथ की क्लासेस। लगभग के 20 क्लास हैं इनकी। प्रश्न बिल्कुल मैं गारंटी से दे सकता हूं कि प्रश्न जो है यहीं से ही फंसेगा, या फिर इन्हीं प्रश्नों की बेस पर आपको मैथ का प्रश्न फंसेगा। नितिन यादव सर इस चैनल पर रीजनिंग और हिंदी जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। अभी कंटिन्यू जो है जीके जीएस की प्रैक्टिस कल से स्टार्ट हो रही है, और मैथ की प्रैक्टिस भी जो है कल से स्टार्ट हो रही है। इन क्लास को ज्वाइन कीजिए, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ मैं वाणी को अपनी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सादर अभिवादन।